नारायण। वाल्मीकि रामायण के एक लीलाकृत प्रसंग से हमको ये बोध पाठ मिलता है कि हमको किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए। जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों सुवर्ण के मृग को देखते हैं तो लक्ष्मण जी तुरंत कहते हैं कि आपको आकर्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मारीच नाम का राक्षस है। इसने भूतकाल में ऐसे कई भेष धारण करके ऋषियों को, राजाओं को मार गिराया है। और मृगों की जातियों का ज्ञान के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि पृथ्वी पर ऐसी कोई मृग की जाति नहीं है जिसमें सुवर्ण के मृग हो। तो ये माया जाल ही है जो राक्षस ने बिछाया है। माता सीता कहती है कि पर इसके शरीर को तुम देखो, सुवर्ण का शरीर है, कोई दिशा से ये चांदी का लगता है। इसके शरीर पे जो रत्न के छोटे छोटे चिन्ह है, ये कितना आकर्षित कर रहे हैं, मेरे हृदय की व्याकुलता बढ़ा रहे हैं। इसकी चमड़ी कितनी कोमल है, मुलायम है, स्पर्श करने का मन होता है। तो लक्ष्मण जी ने जो कहा है, प्रतिक्रिया दी है, वह उस अवस्था में दी है जब उनके हृदय में विवेक जो था वह तीव्र था, कुतूहल और चांचल्य शून्य था। माता सीता ने जो कहा है उस समय उनके हृदय में विवेक शून्य था और कुतूहल और चांचल्य तीव्र था। अगर लक्ष्मण जी की सुनी जाती तो कभी माता का अपहरण नहीं होता। लेकिन ये तीनों ने ऐसा क्यों किया है? ये तीनों ने इसीलिए ऐसा किया है क्योंकि ये लीला के माध्यम से हम सभी को ये ज्ञान दे सके कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमको ऐसे ही मनुष्यों की सलाह लेनी है जो विवेक से भरे हुए हो, न कि कुतूहलवश कुछ हमको कह दे और हम उसको करें और हमारा नुकसान हो। तो ये लीला से हम तीनों को, इन तीनों ने हम सभी को ये समझाया है कि हमको विवेक युक्त मनुष्यों से ही सलाह लेनी है और ऐसे किसी मनुष्य से सलाह नहीं लेनी है जो कुतूहल और चांचल्य के चपेट में हो। कुतूहल जो है वह सबसे बड़ा दाग स्त्रियों का माना जाता है महाभारत के एक सिद्धांत के द्वारा, और चांचल्य जो होता है वो उनमें स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होता है पुरुषों की तुलना में। तो विवेक युक्त मनुष्यों की ही हम सुना करें और चांचल्य युक्त और कुतूहल युक्त मनुष्यों को हम नकारे और उसकी कभी न सुने। आशा है हम सभी इससे लाभान्वित हो। शिव शंकर प्रलयंकर।